हाय, रतिका 333 चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि एंड कन्या, देन मकर राशि है। ये तीनों अर्थ साइन होते हैं, तो इसके लिए हम जानेंगे इनके साथ नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने वाला है ख़ास, क्या इनको अवेयर रहने की ज़रूरत है। मार्च 2026 नेक्स्ट 15 डेज़ इन तीनों राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। 3 से ज़्यादा ही आ चुके हैं। चलिए, मुझे स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है कार्ड, इट्स ऑलरेडी हियर। कुछ तो कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, वेरी नाइस कार्ड। चलिए, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत स्टेबल। फर्स्ट कार्ड्स आया है 6 ऑफ सोड। 6 ऑफ सोड होता है एक चॉपी वाटर से कामर वाटर की तरफ जाना, एक जो भी आपके मन में जो इशू था, कॉन्फ्लिक्ट था, उन चीज़ों से निकल कर आप आगे बढ़ोगे। बहुत ही क्लियर हेडेड, क्लियर माइंडेड कह सकती हूँ। क्लैरिटी आने वाली है इस मंथ में। नेक्स्ट 15 डेज से लेकर आई थिंक 31 मार्च तक, इस पूरे महीने में ना आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके कोई डिसीज़न लेने वाले हो। बिकॉज ये शो कर रहा है कि कोई डिसीज़न लेकर ये इंसान देखो कहीं एक जगह से दूसरी तरफ दूर कहीं जा रहा है। इट मीन्स इट्स अ बिग डिसीज़न, और बहुत लंबे समय से यदि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सी आई नेम्ड इट दिस कार्ड कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कार्ड है। लाइफ टाइम कह सकती हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट कार्ड कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो आपने काफ़ी लंबे समय से या तो टाल रखा था, या आप लेना नहीं चाह रहे थे, या फिर डेस्टिनी ऐसी हो जा रही थी कि शायद उस डिसीज़न में बीच में बार बार ऑब्स्टेकल आ रहा था। तो यू विल टेक दैट डिसीजन एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। इट विल गो टू योर स्टेबिलिटी। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। आप बिजनेस वाइज आप यदि कुछ डिसीजन लेना चाहते थे तो भी हो जाएगा, जॉब कर रहे हो तो भी कोई अच्छा प्रमोशन हो सकता है आपका। स्टेबिलिटी को ये शो करता है। या फिर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो मे बी कि आपकी शादी हो जाए, फिक्स हो जाए। आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे तो आपका रिश्ता शायद एक स्टेप आगे जाए और आप कमिटेड हो जाओ। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आपकी लाइफ में ये खुशी आ रही है, बिकॉज दिस गोल्डन टिकट। तो गोल्डन टिकट तभी आता है आपकी लाइफ में जब कोई बहुत बड़ा चेंज लाइफ में आने वाला हो, बहुत लंबे समय से किसी चीज़ के लिए अटके हो। सी द व्हील ऑफ फॉर्चून एक टिकट को ये शो करता है कि आप लंबे समय से ना अगर डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, या अटके हुए थे, या डिसीजन आपके लेने के बावजूद शायद कुछ ऑब्स्टेकल्स की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। चाहे ये किसी चीज़ को फिनिश करना हो या किसी चीज़ को शुरू करना हो, दोनों के लिए इंडिकेट करता है। एक स्ट्रेंथ, यू विल विन योर पावर। ये है तो मतलब फायर साइंस के लिए, मगर आपकी एनर्जी बहुत फायरी रहने वाली है। अर्थ साइन वाले जल्दी फायरी एनर्जी में नहीं आते हैं, बिकॉज वो बहुत बैलेंस होते हैं, बहुत ही अर्दी होते हैं। लेकिन इस मंथ आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में रहोगे। आपको लगेगा कि नहीं, करो या मरो वाली सिचुएशन है, तो आई हैव टू टेक डिसीजन। मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे एक ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी कि आप वेट कर रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मे बी कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। यू वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। आपको लग रहा था चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, तो आप डेस्टिनी पे आपने सारी चीज़ें छोड़ दी थी। बट आपने अब जो है सारी चीज़ों की कमान अपने हाथ में ले ली है, खुद से डिसीजन ले रहे हो, खुद से लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। दैट्स वाई हियर द टावर कार्ड यहाँ पे ये अच्छे के लिए आया है, बुरे के लिए नहीं। जनरली टावर कार्ड जब आता है तो हम कहते हैं कि कोई फर्म फाउंडेशन जो है आपका वो गिरने वाला है, ख़राब होने वाला है, चीज़ें बहुत ही वैनिश होने वाली हैं आपकी लाइफ से। लेकिन ये वैनिश जो है बहुत अच्छा एक वैनिश है। यदि कोई चीज़ें आपको रोक रही थी लाइफ में आगे बढ़ने से, चाहे वो आपके थॉट हो, कोई इंसान हो, पैसा हो, कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो, तो आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टेकल था, आई कैन से कि वो ऑब्स्टेकल अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा आपकी लाइफ से, और आप अपनी लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हो। इट मीन्स एक नई शुरुआत है किसी चीज़ को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कह सकती हूँ कि आप बहुत कुछ नया सोचने वाले हो, जो आज तक आपने खुद भी नहीं सोचा था कि हाँ आई कैन टेक दैट काइंड ऑफ डिसीजन। क्वीन ऑफ सोड आपकी लाइफ में कोई आसपास आपके कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको आईना दिखा दिया है। बिकॉज़ ये हार्श बोलने वाला कोई भी इंसान हो सकता है, लेडी भी हो सकती है, मेल मेंबर भी हो सकता है, बिकॉज टैरो में कोई जेंडर नहीं होता है। तो आई कैन से कि किसी ने आपको आईना दिखा दिया है कि सच्चाई क्या है लाइफ की। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू टेक योर पावर बैक, एंड अपनी लाइफ के लिए आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। आप यदि वेट करते रहोगे तो आप वेट ही करते रह जाओगे। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है।
अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। वैसे भी आप लोग बहुत बैलेंस्ड होते हो, बहुत सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही आप कोई डिसीजन पे पहुंचते हो, क्योंकि अर्थ साइन हो तो ऑब्वियसली कहते हैं ना, ज़मीन पे पाँव रख कर हर चीज़ हर डिसीजन लेते हो। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप शायद ना अभी अपने बारे में सोच रहे हो, शायद आप इस मंथ थोड़े सेल्फिश हो जाओगे कि नहीं, व्हाट आई डिज़र्व, व्हाट आई वांट, आई विल गो फॉर दैट। कि आपको जो चीज़ लाइफ में चाहिए फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ, आप उस चीज़ को चुनोगे और उसके लिए आप आगे बढ़ोगे। वो आप खुद भी हो सकते हो, यू डिज़र्व लव, हो सकता है आप अपने आप को चुनोगे। आपको लग रहा होगा किसी रिश्ते में आप खुश नहीं हो तो ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी, आप उसे जाने दोगे। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ से जा रहा है तो आपको लगेगा नहीं, आई डिज़र्व लव, और उसे आप जाने नहीं दोगे। या तो आप खुद के लिए डिसीजन लोगे या आप किसी रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लोगे, बट दिस इज़ द हाई टाइम यू विल टेक डिसीजन। ये मार्च मंथ आपके लिए बहुत ही क्रूशियल और डिसीजन लेने का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप आगे बढ़ोगे एंड ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा कि आपका जो डिसीजन है वो बहुत ही राइट है। आप अपने लिए जो भी डिसीजन लोगे इट विल बी बेटर फॉर यू, आपकी लाइफ के लिए बेटर होगा। आप आगे यदि बढ़ रहे हो तो आपको खुद में पहले ट्रस्ट रखना होगा। जब तक आप खुद के डिसीजन में ट्रस्ट नहीं रखोगे, आसपास के लोग तो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो दैट्स राइट, आई कैन से एट लीस्ट। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आपने किसी ऐसे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया है खुद की तरफ जिससे आप खुद भी अट्रैक्टेड हो और आपको लगता है कि मेरी लाइफ में अगर मुझे एंजॉय करना है तो ये पार्टनर मेरी लाइफ में होना ही चाहिए, या फिर मुझे लाइफ अच्छे तरीके से जीना है तो मेरी लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो आई कैन नॉट एंजॉय इट फुल्ली, बिकॉज यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आप किसी मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करना चाहते हो तो आपको उसके लिए पार्टनर की ज़रूरत ही पड़ेगी, चाहे वो अभी हो या कभी हो। तो आप ये डिसीज़न बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट फॉरवर्ड डिसीजन लेने वाले हो इस मंथ में। आज के लिए बस इतना ही। अर्थ साइंस, नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है, तो जस्ट बी प्रिपेयर। थैंक यू सो मच।